Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocation Training. अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो टाटा स्टील में काम करने के लिए एज अ परमानेंट रोल, तो आप यहाँ इस वीडियो को देखकर जो भी एप्लीकेशन है आप देख सकते हो, राइट। तो मैं कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा आपको कि पोजीशन क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस किस लोकेशन में आपका पोस्टिंग रहेगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, पूरा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियोज़ में। इसलिए पूरा एंड तक ज़रूर देखना वीडियोज़, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का फीस एकदम नहीं है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर ही हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा किए हो, एमटेक हो या फिर पीएचडी किए हो, सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिफोर एप्लीकेशन फिल करने से पहले आप प्लीज़ ये पूरा वीडियोस देख लेना। इससे ये एडवांटेज होगा कि आपको एक पता लग जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेंगे वाइल फिलिंग दी एप्लीकेशन। और मैं एक ज़रूर बात बता देता हूँ, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ इसमें ज़रूर अप्लाई कर देना, बिकॉज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। देखिए, जो टाटा स्टील के करियर से मुझे जॉब मिला, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। जो पोस्टिंग है जॉब का वो है मैनेजर F&A। तो जो आपका काम होगा वो एज अ मैनेजिंग लेवल होगा, ठीक है, और CA क्वालिफाइड। अगर मैं बात करूँ इसका एक्सपीरियंस का, तो यहाँ पे ज़ीरो एक्सपीरियंस मांगा है, 0 to 3 मांगा है, 0 to 3 मांगा है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, अभी आपका डिग्री कंप्लीट हुआ, तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एक्सपीरियंस हो, किसी और कंपनी में काम करते हो, तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उससे और एडवांटेज आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी सिलेक्शन होने के लिए। ओपनिंग्स की बात करें तो ओपनिंग, टोटल ओपनिंग इसमें 15th पोजीशन है, मींस 15 पोस्ट है, 15 ओपनिंग्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना भी जल्दी हो सकता है, राइट, डिफरेंट लोकेशन में। अगर लोकेशन की बात करूँ मैं, तो देखिए लोकेशन जो है वो जयपुर का है, जमशेदपुर का है। तो मोस्टली जो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो जमशेदपुर के, झारखंड के ही होते हैं। तो अगर आप डिफरेंट लोकेशन तो तब भी आप सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर जोड़ा से हो या फिर मेरे मंडली से हो, तो ये 4 लोकेशन दिए हैं इस जॉब के पोस्टिंग के लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये लोकेशन में नहीं रहते हो, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन में रहते हो, जैसे उड़ीसा में रहते हो या फिर कहीं और रहते हो, या फिर उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार में रहते हो, बट अगर आपका यहाँ पे होता है टाटा स्टील में, तो यहाँ पे आप रीलोकेट करके यहाँ जॉब करने के लिए आ सकते हो। वाई? बिकॉज टाटा स्टील एकोमोडेशन भी देती है, रहने खाने का भी देती है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपका जॉब रोल्स क्या होंगे, रोल्स डिस्क्रिप्शन, मतलब जब आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे क्या काम करने पड़ेंगे। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना, बिकॉज क्या होता है, जब आपको रोल्स पते होते हैं, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, तो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू में आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो, ठीक है। इसलिए रोल्स डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पता होना ज़रूरी है। अब देखिए रोल्स में क्या है, preparation of financial analysis of scheme with budget, commitment, expenditure, etc. with variance analysis to support management decision। आपको जो भी प्रोजेक्ट है वो बनाने पड़ेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट का आपको डिटेल्स बनाना पड़ेगा, PPT बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटस बनाना पड़ेगा, तो ये सब बनाने से पहले आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हो, डेफिनेटली आप कुछ कुछ पढ़ लेना इंटरव्यू से पहले। और जब आपका यहाँ पर ही हायर हो जाएगा, इसमें काम करना स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ही दिया जाएगा, उसके बाद आपको काम करने के लिए बोलेंगे, राइट, जैसे सभी कंपनी करते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, नहीं आता तब भी आप सीख सकते हो। सपोर्ट इन इवोल्यूशन ऑफ सैंक्शन रिक्वेस्ट इन अधेर विद द कैपिटल गवर्नमेंट प्रोसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ वीकली एंड मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, मतलब यहाँ आपको रिपोर्ट्स जो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो और भी है यहाँ पे सपोर्ट इन एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, सपोर्ट इन बिजनेस प्रोसेस। तो मोस्टली जो मैं ये कहने का मतलब है, यहाँ पे आपका मैनेजिंग का पोस्ट रहेगा, ठीक है। चाहे आप मैनेज कर रहे हो रिपोर्ट्स के बारे में, या फिर प्रेजेंटेशन के बारे में, या फिर किसी एक्टिविटीज़ के बारे में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो वो सब चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको MS वर्ड आता है, एक्सेल शीट बनाने आता है, प्रेजेंटेशन बनाने आता है, और थोड़ा बहुत अकाउंट के बारे में पता है, तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा ये जॉब पाने के लिए, राइट। नहीं भी आता है तो सीख लो गाइस, बिकॉज सीखोगे तो इस जॉब में नहीं, नेक्स्ट जॉब में ज़रूर आप कर सकते हो, ठीक है। स्किल्स क्या होना है आप यहाँ देख सकते हो। स्किल्स मतलब अकाउंटिंग आनी चाहिए, बिजनेस के बारे में आना चाहिए, फाइनेंशियल के बारे में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब था जॉब रोल। अब मैं बताएं तो आपको अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने ज़रूरी है।
तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे वो लिंक को क्लिक करोगे आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाओगे, जैसे मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि यू आर अप्लाइंग फॉर मैनेजर F&A, जो भी पोस्टिंग है जयपुर, जमशेदपुर, जोड़ा, मेरा मंडली। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है पर्सनल डिटेल्स में, तो काफ़ी इजी है, आप आराम से फिल कर सकते हो। जैसे टाइटल आपका क्या है, टाइटल अगर क्लिक करोगे तो देखो कैप्टन, कर्नल, मैसेज ये सब आता है, मिसेज, मेजर, मिस्टर, मिस। तो अगर आप लड़का हो तो मिस्टर लिखो, लड़की हो तो मिस लिखो, ठीक है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दे सकते हो। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ फिल कर सकते हो। देन ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपका ही होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका ही होना चाहिए, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म होने के बाद जो भी कम्युनिकेशन होगी टाटा स्टील से वो आपके इसी मेल आईडी पे एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे कम्युनिकेशन होती है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, पहला है डे, देन मंथ, देन ईयर। देन आपका जेंडर, कैटेगरी, कैटेगरी में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कैटेगरी में जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ठीक है। 4 ही कैटेगरी है यहाँ पे, तो जिस कैटेगरी में आप आते हो वो ज़रूर फिल कर लेना। करेंट सिटी कौन सा है, जैसे करेंट सिटी जैसे कि आपकी सिटी में रहते हो अभी, तो वो आपका करेंट सिटी होगा। टोटल एक्सपीरियंस आप टेंशन मत लिया, टोटल एक्सपीरियंस में अगर आपका जीरो है तो प्लीज़ जीरो ही यहाँ पे प्लेस कर देना, जैसे मैं आपको प्लेस किया सॉरी। देन आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, करेंट एनुअल सैलरी, अगर आप काम नहीं करते हो तो यहाँ पे कुछ मत करना, जो भी आपका अमाउंट है वो ज़ीरो लिख के आगे बढ़ जाना। एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या करते हो, एक्सपेक्टेड क्यों दिया है यहाँ पे, अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कोई भी सैलरी, क्योंकि आप फ्रेशर हो, राइट। तो जो टाटा स्टील देगा डेफिनेटली आपको वही एक्सेप्ट करना है। बट यस, अगर कोई जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, मान लेते हैं उसका सैलरी अभी 4 लाख to 5 लाख है, तो वो एक्सपेक्टेशन करता है 6 to 8 लाख, तो आप अपना यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दे सकते हो। बट यस, ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन मत देना, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। तो इस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखना आप। नोटिस पीरियड, अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो तो आपका नोटिस पीरियड क्या होगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको नोटिस पीरियड 0 लिखो, ठीक है। आर यू करेंटली वर्किंग विथ एनी ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनी, यस, अगर आप किसी टाटा ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखो। हैव यू प्रीवियसली वर्कड एट टाटा स्टील, क्या आप पहले काम कर चुके हो टाटा स्टील में, अगर आप किए हो तो यस लिखो, नहीं किए हो तो नो लिखो। मैं बात करता हूँ अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका डिग्री है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, मास्टर्स है एंड पीएचडी है। तो अगर आप डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा सेलेक्ट करो, ग्रेजुएट किए तो ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी किए हो तो पीएचडी सेलेक्ट करो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, देखो